फोर्सेज अच्छी तरह समझ में आ गया, ठीक है, फिर वो लीडर फोर्सेज में लाख रुपए कमाए बिना तो छोड़ता नहीं है। ठीक है, तो वही चीज है, अगर दोस्तों आपको समझ में नहीं आएगा, अगर आज फोर्सेस को नहीं समझेंगे ना, तो जो लोग आपके साथ जुड़ने वाले होंगे, जो लोग आपके टीम में आने वाले लोग होंगे, जो लोग फोर्सेस को समझने वाले लोग होंगे, वो कल को किसी और के साथ जुड़े होंगे। बाद में आप लेट सेट आइएगा और बाद में अपना ही नुकसान होगा, जब आप देखेंगे कि जिन लोगों को मैं ज्वाइन करवाता वो लोग आज के डेट में किसी और के साथ जुड़े हुए हैं। बात करूं दोस्तों फोर्सेज की, जिस तरीके से कोरोना फैला था ना, जिस तरीके से पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोरोना फैला था, देखा होगा, पहले एक टीयर में था, ठीक है, उसके बाद फिर दूसरे टीयर में जा रहा। पहले पहले कहाँ पे था, पहले आप सभी लोगों को पता होगा, पहले एकदम वुहान के, चाइना के छोटे से वुहान के शहर से चालू हुआ था। उसके बाद वहां पे फैलते 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 एक ऐसा विस्फोट हुआ कि उस कोरोना को संभालना मुश्किल हो गया, सब सरकारों की हवा टाइट हो गई, कोरोना को फिर रोक नहीं पाए वो लोग, और कोरोना की जैसी महामारी को वो लोग बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर पाए। समझ रहे हो बात को, ठीक है, और उस कोरोना ने पूरे विश्व में अपना असर डाला मेरे दोस्त। उसी तरीके से, जिस तरीके से कोरोना को बहुत सारे लोग हल्के में ले रहे थे, कोरोना को सीरियसली नहीं ले रहे थे ना, और वो इतने खतरनाक तरीके से फैला, उसी तरीके से दोस्तों फोर्सेज है। फोर्सेज कोरोना से कम मत समझो फोर्सेज को, ठीक है। फोर्सेज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि कोरोना की तरह पूरे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर फैल रहा है, ठीक है। और ये इस तरीके से फैल रहा है मेरे दोस्त, अगर आज नहीं जुड़े हैं ना, तो कल डेफिनेटली इससे जुड़ने वाले हो आप सभी लोग, ठीक है। तो फोर्सेज को अभी इग्नोर करके आप दोबारा बाद में यहीं पे आएगा, तो बेहतर यही है कि फर्स्ट टाइम में आके फोर्सेज को आप लोग अच्छी तरह समझ जाइए, ठीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ, फोर्सेज, जो कि दोस्तों फोर्सेज किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं रहा है। 95% या 80% लोग जब फोर्सेज के बारे में समझने आते हैं, तो उनको एग्जैक्टली नॉलेज होती है, थोड़ा बहुत सुना होता है, क्योंकि फोर्सेज का ट्रेंड ही कुछ इस तरीके चल रहा है कि हर एक तीसरा व्यक्ति फोर्सेज से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इन चीजों को आपको अच्छी तरह समझना है, और चीजों को अच्छी तरह चीजों को अपने माइंड के अंदर घुसाना है, क्योंकि देखो जब तक चीजों को आप जब तक खुद से नहीं समझिएगा, आप किसी व्यक्ति को समझा नहीं पाइएगा, ठीक है। तो सारी की सारी चीज प्रेजेंटेशन के अंदर आपको सारी की सारी चीज स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं मैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको इसके बाद जो भी ट्रेनिंग सेशन है, इसके बाद आपको डिसीजन लेना है कि आपका क्या डिसीजन है, आपको क्या डिसाइड करना है कि फोर्सेस को करना है कि नहीं करना है, सारे डिसीजन फिर आपको लेने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मेरे दोस्त, और पैसा, मनी किसको नहीं चाहिए, दुनिया के हर एक व्यक्ति को, और किसी भी व्यक्ति को अगर पकड़ के पूछोगे कि भाई आपको पैसे चाहिए, कोई व्यक्ति मना नहीं करेगा, सबको पैसा चाहिए। लेकिन अगर आप उससे कहोगे कि सर जी यहाँ पे पैसा लगाना पड़ता है, तो वो थोड़ा हिचक जाता है, बल्कि उसको भी पता है यार, बिना पैसा लगाए तो कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग को देखता हूँ कि मतलब कि जब कहीं पे जॉब करना होगा, कहीं पे जॉब वगैरह करना होगा, तो अपना 500 लगभग 500 400 रुपए किराए लगा के जॉब देखने जाएंगे, और जो जॉब पे जाएंगे वहां भी किराया लगेगा, आने में किराया लगेगा, कुछ एक्सटर्नल चार्जेस भी लग जाते हैं, मिला जुला के 1000 2000 का खर्चा हो जाता है। अगर कहीं भी आप जॉब देखने जाते हो, फॉर्म भरते हो, उसमें 2-3 हजार का खर्चा हो जाता है, ठीक है। आप जब ये देख रहे हो जहां से कुछ मिलने का रिस्पॉन्स जो है 0.01% है, ठीक है, वहां पर इतने सारे लोग 2-3 हजार रुपए जमा के मतलब लगा के जा रहे हैं, जॉब दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जहाँ पे आने रिटर्न में क्या मिलेगा, रिटर्न में आपको 10 से 15 हजार की नौकरी मिलेगी, इससे ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं, मिलेगा। अगर आपकी जॉब लग भी जाती है तो मुश्किल से 20 हजार 25 हजार की नौकरी मिलेगी, इससे ज्यादा क्या मिलेगा। लेकिन जब फोर्सेस में हम आपको कहते हैं कि पैसा लगाने के लिए, पैसे की भाई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लगता है, फिर आप लोगों के यहाँ पे थोड़ा सा आपके पाँव ढीले हो जाते हैं कि भाई यहाँ पे पैसे लगता है। ऐसा नहीं करना, अपना माइंडसेट क्लियर करो, अपने माइंड को सबसे पहले बिजनेस माइंडसेट का बनाना है। बिजनेस माइंडसेट क्या होता है, बिजनेस माइंडसेट क्या होता है, मैं सिंपल से बताता हूँ। फर्स्ट इन्वेस्ट, देन लर्न, देन अर्न, ठीक है दोस्तों। ये सिद्धांत आपको अपने लाइफ में रखना है, तभी आप ज्यादा से ज्यादा पैसा अपनी जिंदगी के अंदर कमा पाओगे, ठीक है दोस्तों। पैसा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। अभी की बात करूं, लगभग लगभग आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि आने वाले 10 वर्षों में पूरी दुनिया बदल रही है, पूरी दुनिया बदल रही है, और किस तरीके से बदल रही है ये चीजें आप भी अच्छी तरह जानते हो। लगभग 70 to 90% चीजें बंद हो जाएगी, आप इस चीज को समझो। आने वाले 10 वर्षों में दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी, जितने भी आज उद्योग चल रहे हैं 70 to 90% सब बंद हो जाएंगे, सारे काम ऑटोमेटिक हो जाएंगे। क्या लगता है आपको, है ना। तो इन चीजों को दोस्तों आपको तरह समझना है। अगर आज आप अपने आप को अपग्रेड नहीं कीजिएगा, अगर आज आप अपने आप को टाइम के साथ अपडेट नहीं कीजिएगा, अपने बिजनेस को अपडेट नहीं कीजिएगा,
तो कहीं ना कहीं मेरे दोस्त बहुत ज्यादा पीछे रह जाइएगा आप लोग। ठीक है, तो इन सभी चीजों को आपको मैं समझाने के लिए आज मैं इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर आया हूँ। ठीक है दोस्तों, आपको भी पता, अभी आप जिस मोबाइल फोनों से आप अभी ट्रेनिंग सेशन देख रहे हो, मुझे पता है वो टच वाला फोन है। अब जब याद करो 2 साल 3 साल पहले 4 साल पहले आप जब कीपैड वाला फोन यूज कर रहे थे, क्या कभी सोचा था आपने कि भाई आने वाले कल में या उससे पहले भी आपने जब पहले के जमाने में जब कीपैड फोन ही देखते थे अपने आसपास, क्या देख कभी सोचा था आपने आने वाले कल में भाई हर एक व्यक्ति के पास टच वाला फोन हो जाएगा? नहीं लगता था। बहुत सारे लोग एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार नहीं थे। लेकिन हुआ ना मेरे दोस्त, ऐसा हुआ ना। आज हर एक व्यक्ति के पास जो मोबाइल फोन है, हर एक व्यक्ति की मजबूरी बन चुकी है। अगर टच वाला फोन किसी के पास नहीं हो तो उसकी जिंदगी लगभग ना के बराबर चलती है, जिंदगी नहीं चल पाएगी उसकी। ठीक है, ऐसी कंडीशन आ चुकी है मेरे दोस्त। उसी तरीके से अगर आज की डेट में जो मोबाइल फोन से आप जूम का सेशन देख रहे हो, अगर इसके द्वारा अगर आपको पैसा कमाना अगर नहीं आता, इसके द्वारा अगर आप पैसा कमाना नहीं सीखोगे, तो आने वाले कल में मेरे दोस्त बहुत ज्यादा आप लोग पीछे रह जाइएगा, जिसका खामियाजा दोस्तों आपको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग देखो बाद में एक्सेप्ट किया, तो आज ना कल तो मेरे दोस्त एक्सेप्ट तो करना ही है ना। ठीक है, आज ना कल आप लोगों को चीजों को एक्सेप्ट करना ही है। ठीक है, तो बेहतर यह है कि अभी समझ के स्टार्ट करो, है ना। तो इन चीजों को आपको समझना है दोस्तों, और आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और फोर्सेज के बारे में हम लोग अच्छी तरह समझने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आगे की तरफ क्या है कि आप लोगों को पता है बदलाव प्रकृति का नियम है। बदलाव हर एक चीज अपने आप को बदलता है। पेड़ भी अपने आप को लगभग हर हर 6 महीने बाद, हर साल पतझड़ का मौसम आता है, अपना पत्ता छोड़ता है। पेड़ अपने आप को बदलता है, पेड़ अपने पत्ते झाड़ता है, हर एक चीज बदलता है। हर एक चीज बदल रही है मेरे दोस्त। आपका मोबाइल फोन बदल चुका है, आपका टेलीफोन बदल चुका है, आपके घर में लगने वाली लाइट बदल चुकी है ना क्या ना, आपके रहने का रहन सहन बदल चुका है ना, आपके कपड़े पहनने का तरीका बदल चुका है, वेस्टर्न कल्चर आ चुका है। मेरे दोस्त, आप लोग अपने कमाने का तरीका कब बदलिएगा? हर एक चीज अपने आप को अपग्रेड कर चुकी है। आप लोग अपने आप को कब अपग्रेड कीजिएगा? ठीक है, तो मेरे दोस्त आपको भी पता है पहले बार्टर का जमाना चलता था। बार्टर क्या होता है कि भाई प्रोडक्ट के बदले प्रोडक्ट दिया जाता था। फिर गोल्ड स्टैंप आया, मेटल्स कॉइन आया, पेपर मनी आया, प्लास्टिक कार्ड आया, इलेक्ट्रॉनिक मनी आया, क्रिप्टो करेंसी आया। दोस्तों हर एक चीज जब भी आया है ना, तो किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया है। जब गोल्ड स्टैंप आया तो बार्टर में भाई लेन देन में लोगों को दिक्कतें होती थी, प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता था। क्या प्रॉब्लम होती थी लोगों को कि भाई सामने वाले को वो चीज नहीं चाहिए फिर भी लेना पड़ता था। गोल्ड स्टैंप आया तो गोल्ड स्टैंप में क्या प्रॉब्लम था मेरे दोस्त? गोल्ड स्टैंप हर एक व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर पाता था। मेटल्स कॉइन आया उसके बाद लोगों को मेटल्स रखने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था। लोगों को अगर मान लो बड़े ट्रांजेक्शन करने तो लोगों को दिक्कत होती थी। उसके बाद पेपर मनी आया। पेपर मनी के बाद लोगों को काफी ज्यादा पैसा, अगर मान लो 1 लाख रुपए किसी को भेजना है तो एकदम बैग भर के देने जाना पड़ता था। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्लास्टिक कार्ड आया कि कार्ड एक बार में स्वाइप करो। ठीक है, कार्ड एक बार में स्वाइप करो, अपना लाखों का ट्रांजेक्शन 1 सेकंड के अंदर हो जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मनी आया, कार्ड को भी रिप्लेस कर दिया इलेक्ट्रॉनिक मनी। भाई कार्ड गुम हो गया तो क्या करोगे, कैसे पेमेंट करोगे? ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक मनी फोन पे, पेटीएम, जिससे आप लोग पेमेंट वगैरह करते हो। ठीक है, तो इन सारी ये चीजें आई। इसके बाद आए क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मनी ने भी आपने देखा होगा कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन लिमिट आपका कर दिया जाता है, कितना ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं, इतना नहीं कर सकते। कितने ट्रांजेक्शन के बाद आपका यूपीआई सर्वर इशू लगा देता है। और कई बार आपको देखा होगा कि ये सारी चीजें। इसके बाद क्रिप्टो करेंसी इन सभी चीजों का सॉल्यूशन है। क्रिप्टो करेंसी के ऊपर किसी सरकार का कंट्रोल नहीं रहता है। क्रिप्टो करेंसी के ऊपर किसी इंस्टीट्यूशन का कंट्रोल नहीं रहता है। ठीक है, और ये लॉन्च होने के बाद मेरे दोस्त लोगों का हो जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करूं, क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मुद्रा है जहां पे आप किसी भी सर्विस को खरीद सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मेरे दोस्त पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? यहाँ पे पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन होता है। और हर एक जो भी चीज चलती है तो वो चलती है मेरे दोस्त किसी ना किसी माध्यम से। ठीक है, तो जो पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम है, ये दोस्तों रन करता है अपना, जो है ना, मैं आपको बता दूं, पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट के ऊपर चलता है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी फुल्ली डिसेंट्रलाइज करेंसी होता है, जिसका मतलब होता है मेरे दोस्त इसके ऊपर किसी भी गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशन का कंट्रोल नहीं होता है। क्यों? ब्लॉकचेन के कारण। ठीक है, अगली चीज समझते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पे अगर बिटकॉइन की बात करें, बिटकॉइन के बारे में मेरे ख्याल से मीटिंग के अंदर जितने भी लोग हैं, आप सभी लोगों को बता दूं, अगर नहीं पता तो बिटकॉइन एक ऐसी डिजिटल मुद्रा है जो कि सबसे पहले चर्चित में आई थी। ठीक है, सबसे पहले चर्चा में आई थी बिटकॉइन। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि बिटकॉइन क्या है।
ठीक है। तो बिटकॉइन एक डिजिटल मुद्रा है, जैसे कि आप आईएनआर है, आपने देखा होगा डॉलर है, ठीक है, आपने देखा होगा डॉलर है, सारी चीजें हैं। उसी तरीके से आप ये सारे प्रैक्टिकल मनी है, सारे फिजिकल मनी है, लेकिन बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन एक डिजिटल मुद्रा है, ठीक है। ऐसी डिजिटल मुद्रा जिसे आप यूज हाथों से फील नहीं कर सकते, लेकिन आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों, बिटकॉइन का जो सूर्योदय हुआ था 2009 में हुआ था, ठीक है, और इसके जो निर्माता है सतोशी नाकामोटो है, ठीक है। और स्टार्टिंग की वैल्यू बहुत सारे लोग, जैसे कि आप अभी मीटिंग के बाद लगभग फोर्सेज वगैरह को इग्नोर करने वाले हो, ध्यान नहीं दोगे, अपलाइन को कॉल नहीं करोगे, उसी तरीके से लगभग बिटकॉइन की बात करो, बिटकॉइन को भी इनिशियल पेड पे बहुत सारे लोग इग्नोर कर रहे थे, नोट मतलब कि इग्नोर कर रहे थे। स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू लगभग 6 रुपए थी, और उसकी हाईएस्ट वैल्यू 50 लाख से ऊपर गई है। और मार्केट कैप की बात की जाए तो उसका हाईएस्ट मार्केट कैप आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कितने लाख करोड़ डॉलर का है, ठीक है। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी का अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात किया जाए, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? मतलब कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से क्रिप्टो करेंसी के अंदर कितने लोगों से इन्वेस्ट कर रखा है। क्रिप्टो करेंसी मतलब एक ऐसी मुद्रा जो कोई अस्तित्व में नहीं है, फिर भी लोग उसे खरीद रहे हैं। मेरे दोस्त, कुछ ना कुछ तो बात होगी ना उसमें। 125 लाख करोड़ रुपया लोगों ने क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है। अकेले अगर बिटकॉइन की मैं बात करूं तो बिटकॉइन अकेले का मार्केट क्या मेरे दोस्त 50.57 लाख करोड़ रुपए का है, जो कि रिलायंस से लगभग 3.5 गुना बड़ा है, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी के क्या एडवांटेज होते हैं, क्या चीजें होती है, अभी मैं आप लोग को बता देता हूँ। मेरे दोस्त, यहाँ पे आप सभी लोगों को मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्रिप्टो करेंसी के अंदर कोई फ्रॉड नहीं हो सकता आप लोगों के साथ, कोई आपकी आइडेंटिटी नहीं चुरा सकता, एकदम इमीडिएट सेटलमेंट होता है, ठीक है। और हर एक व्यक्ति एक्सेस कर सकता है, लोअर फीस होता है इसका, ठीक है। ब्लॉकचेन के अंदर ट्रांजेक्शन कैसे होता है, ये सारी चीजें आप लोग लाइव यहाँ पे देख सकते हैं, सारे की सारी चीजें आपकी आंखों के सामने है, ठीक है। मेरे दोस्त देखो, यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को बता दूं, यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन को पहले रिक्वेस्ट किया जाता है किसी भी सिस्टम के द्वारा, वो आपका फोन हो सकता है, आपका लैपटॉप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये सारी चीजें होती है, एक ब्लॉक तैयार होता है, ब्लॉक ब्लॉक तैयार होने के बाद यहाँ पे आपका ट्रांजेक्शन को वेरीफाइड कौन करता है? वेरीफाइड कोई इंसान नहीं करता है। ब्लॉकचेन के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, पूरे दुनिया भर के कंप्यूटर्स आपके ट्रांजेक्शन को वेरीफाइड करते हैं, एक नया ब्लॉक बनाता है, फिर उसको आगे ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के फायदे क्या है, इंपोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे बता दूं दोस्तों, सुरक्षा सबसे पहली बात, सिक्योरिटी रहती है यहाँ पर, ठीक है। कोई आपका डाटा इधर उधर नहीं कर सकता, पारदर्शिता रहती है, सारी चीजें ट्रांसपेरेंट रहती है, कोई आपसे कोई चीज ज्यादा छुपा नहीं सकता, जो भी चीज है आपके आंखों के सामने है, सस्ती होती है, ठीक है। और आगे लेन देन में कम समय लगता है, व्यवसाय में धोखाधड़ी नहीं हो सकता, इनोवेशन का स्कोप है, बहुत सारी नई नई चीजें आती रहती है, लेन देन में कोई बिचौलिया नहीं होता, कोई बीच वाला बैंक फैक्टर नहीं होता है जो कि बैठ के कमीशन खाए। ब्लॉकचेन के कई अनुप्रयोग हैं, यहाँ पे बहुत सारे फायदे हैं ब्लॉकचेन के। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यहाँ पे सारी चीज आप देख सकते हैं, स्मार्ट अनुबंध होता है इसका। जैसे कि मैं बता दूं कि जैसे कि अपना ये चीज समझ लीजिए आप सभी लोग, कि यहाँ पर क्या होता है, स्मार्ट अनुबंध क्या होता है? स्मार्ट अनुबंध जैसे कि आप कोई जमीनी का रजिस्ट्री करवाते हैं, तो उसका एक रजिस्ट्री का कागज बनता है, उसका रजिस्ट्री का जो कागज बना, ठीक है, उसका जो भी रजिस्ट्री का कागज बनेगा तो उसके ऊपर आपका नाम वगैरह लिखा होता है, ठीक है। अब उसी तरीके से ब्लॉकचेन पे कोई भी चीज डाली जाती है तो उसका स्मार्ट अनुबंध बनता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनता है, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अगर बन गया तो उसको कभी भी कोई भी व्यक्ति जिंदगी में कभी मिटा नहीं सकता है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे सारी चीज आपके आंखों के सामने आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई डाटा लीक नहीं कर सकता, हैकिंग नहीं हो सकता। हैकिंग क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक कंप्यूटर को हैक करना पॉसिबल है, क्या दुनिया के सभी कंप्यूटरों को हैक किया जा सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, ठीक है। लोगों को आजादी होता है, डिजिटल एक पहचान आपको मिलती है। दोस्तों, ये कौन है? इन्होंने पता है ये लाइन किसने कही है? ये लाइन कही है चांग पांग जाओ ने। चांग पांग जाओ को आप लोग जानते हो? चांग पांग जाओ की बात करें तो वर्ल्ड का लगभग 14th नंबर पे आता है, जो कि फोर्सेज जो बाइनेंस की स्मार्ट चेन के ऊपर काम करता है, और बाइनेंस का जो मालिक है, ठीक है, वो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, उनकी ये लाइन है, ठीक है। ब्लॉकचेन हैव अ मोर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड एंड इंटरनेट, मतलब ब्लॉकचेन जो है आने वाले कल में इंटरनेट से ज्यादा प्रभाव इस विश्व पे डालने वाला है, ठीक है। ब्लॉकचेन इंटरनेट से भी बड़ा होगा, ठीक है। ब्लॉकचेन के क्योंकि बहुत सारे फायदे हैं मेरे दोस्त, ब्लॉकचेन के बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। और इनके बारे में बता दूं, मैंने फिर से बता दूं कि ये जो बाइनेंस के जो सीईओ हैं, ये वर्ल्ड के 4th नंबर पे आते हैं रिचेस्ट पर्सन में, ठीक है। और गवर्नमेंट क्या कहती है मेरे दोस्त ब्लॉकचेन के बारे में? यहाँ पे आप देख सकते हैं, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआई समेत 15 समेत बैंक अपनी टेक्नोलॉजी को ब्लॉकचेन के ऊपर डाल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिस्ट ये ब्रांचेज हैं, ठीक है, जहां पे आप क्रिप्टो करेंसी को प्रैक्टिकली जाके अपना बाय मतलब की सेल कर सकते हैं, ले सकते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में मतलब की
आप उसके द्वारा कैश ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मेटावर्स टेक्नोलॉजी क्या है, और मेटावर्स टेक्नोलॉजी एक आपको एडवांस स्टेज तक लेके जाती है। दोस्तों एक वेब 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 1.0 आया, उसके बाद वेब 2.0 आया, अब उसके बाद ये जो है मेरे दोस्त वेब 3.0 है। वेब 3.0 है मेटावर्स की इंडस्ट्री, और इसको कौन कौन अपना चुका है, आपने फेसबुक पे देखा होगा, मेटा मेटा करके आ रहा होगा, है ना। दोस्तों यहाँ पे बात करूं, माइक्रोसॉफ्ट में मेटा मेटा को अपना चुका है, एप्पल मेटा को अपना चुका है। ठीक है, और फेसबुक मेटा को अपना चुका है, गूगल मेटा को अपना चुका है, एपिक गेम। आपने देखा होगा एप्पल एप्पल का आप लोग अगर चीजें यूज करते होंगे, आपने देखा होगा कि एप्पल की चीजें, एप्पल की एक अलग से कम्युनिकेटिव सिस्टम है। एप्पल का आईपोड हो गया, एप्पल का लैपटॉप हो गया, एप्पल का फोन हो गया, एप्पल का वॉच हो गया, ये सभी लोग, ये सभी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है। अगर आपके मोबाइल फोनों के अंदर बेल बज रहा है, तो आपके लैपटॉप के भी अंदर बेल बजेगा, आपके घड़ी के भी अंदर बेल बजेगा, हर एक चीज के अंदर बेल बजेगा। ठीक है, तो उसका एक इकोसिस्टम होता है, तो इसी इकोसिस्टम को एक मेटावर्स इंडस्ट्री कहा जाता है। इसको डिटेल में भी आपको समझाऊंगा। और दोस्तों वैज्ञानिकों को ये कहना है कि 2035 तक मेटावर्स की जो इंडस्ट्री है लगभग 75 लाख करोड़ की हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे बता दूं कि सारे के सारे ब्रांड्स अपने आप को मेटावर्स के मार्केट प्लेस पे जगह खरीद रहे हैं, और वहां वो कपड़े भी बेच रहे हैं। दोस्तों जिस तरीके से मार्केट में मॉल होते हैं, ठीक है, उसी तरीके से मेटावर्स की इंडस्ट्री में भी मॉल होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, गेम्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होते हैं, जहाँ पे आप वहाँ पे अपना शॉप बाय कर सकते हैं। जिस तरीके से कोई भी व्यक्ति अगर स्पेक्स पहनेगा, चश्मे पहनेगा, तो वहां पे एक चश्मा आता है उसका, उसे पहन के वो सारी की सारी चीज को फील कर पाएगा। अगर आपको कोई कपड़ा खरीदना है, तो आप प्रैक्टिकली जाइए वहां पे खरीदिए, आप रहेंगे घर में लेकिन किसी भी कपड़े को फील करके खरीद पाएंगे उसको। ठीक है, ये है पावर मेरे दोस्त मेटावर्स टेक्नोलॉजी की। हम लोग बात करते हैं दोस्तों फोर्सेज की। फोर्सेज हमें क्यों करना चाहिए, और फोर्सेज को ज्वाइन करने के मल्टीपल रीजंस आपको देने वाला हूँ। मेरे दोस्त सबसे पहली चीज है, यहाँ पे 100% इनकम की अर्निंग अपॉर्चुनिटी है, जो कि दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर 100% पैसा आप नहीं कमा पाते। मुश्किल से हम काट कुट के आपको 15 से 20% का कमीशन मिलता है। बाकी के जो पैसा होता है, या तो कंपनियां अपने नाम पे गटक जाती है, या तो इधर उधर गटक जाती है वो पैसा। ठीक है, फोर्सेज के अंदर आपको 100% पैसा मिलता है, 100% इंस्टेंट पे आउट मिलता है एकदम सेकंडों के अंदर। यहाँ पे कोई मंथली वीकली संडे मंडे क्लोजिंग नहीं होता है। जो भी आप यहाँ पे पैसा कमाते हैं, विद इन अ सेकंड पैसा सीधा आपके अकाउंट में चला जाता है। ठीक है दोस्तों, 100% डिसेंट्रलाइज है, ब्लॉकचेन सिस्टम है। ठीक है, 100% डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है इसके ऊपर किसी व्यक्ति का कंट्रोल नहीं है। ठीक है, 100% ट्रांसपेरेंसी है, मतलब कि किसी भी लीडर की आईडी आप खुद अपने फोन में खोल के देख सकते हैं, किस लीडर ने कितना पैसा कमाया है, कितना नहीं कमा पाया, सारी चीजें आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पे 100% हर एक व्यक्ति की आईडी बिना आईडी पासवर्ड के खोल के देख सकते हैं, जो कि किसी भी सिस्टम के अंदर पॉसिबल नहीं है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये बताता हूँ, बहुत सारे कंपनी के लीडर सर कमाते चवन्नी दिखाते अठन्नी वाला हाल होता है, कमाएंगे कुछ बताएंगे कुछ। साल में एक बार अगर 1 लाख 2 लाख कमा लिया, तो उसका ढिंडोरा पूरे साल पीटते रहते हैं, और यहाँ फोर्सेज में लोग दिन का कमाते हैं उतना। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें, यहाँ पे जो भी चीजें आपकी आंखों के सामने यहाँ पे दिखाई जाती है, कोई पीवी नहीं होता, कोई बीवी नहीं होता, कोई लेग मैचिंग नहीं, कोई कैपिंग नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे कोई एडमिन नहीं है, कोई टीडीएस नहीं है, कोई जीएसटी नहीं है, क्योंकि ये ब्लॉकचेन पे रन करता है। और मैंने बता दिया, ब्लॉकचेन के ऊपर कोई भी चीज चली जाती है, उसके ऊपर किसी भी सरकार का कंट्रोल नहीं रहता है। दोस्तों यहाँ पे बता दूं, कोई एमडी सीएमडी नहीं होता है, कोई एमडी नहीं है, सीएमडी नहीं है, जो कि आपकी इनकम को रोक सके। बहुत सारे ऐसे कंपनियों के लीडर को मैं जानता हूँ, जिसका मान लीजिए किसी दूसरा कंपनी का प्लान देखा और उसकी आईडी बंद कर दी गई, उसकी आईडी पे उसका अपलाइन ने ब्लॉक करवा दिया, लेकिन यहाँ पे किसी में दम नहीं है कि कोई भी व्यक्ति आपकी आईडी को बंद करा सके। लाडो भी चाहे तो वो भी आपकी आईडी को बंद नहीं करा सकता, जो कि फोर्सेस का क्रिएटर है। ठीक है, नो आईडी नो टीम शिफ्टिंग, कोई आईडी आपका ब्लॉक नहीं कर सकता, कोई टीम शिफ्ट नहीं कर सकता, कभी आपका फेस वैल्यू डाउन नहीं होगा, क्योंकि फोर्सेस कभी बंद नहीं हो सकता, सिस्टम कभी क्लोज नहीं हो सकता, कंपनी भाग सकती है। मेरे दोस्त फोर्सेज इज अ सिस्टम, सिस्टम होता है, एक कंपनी होता है। मेरे दोस्त सिस्टम कभी क्लोज नहीं हो सकता, कंपनी भाग सकती है। ठीक है, ऐसा सिस्टम जो कि ब्लॉकचेन पर रन करता है। दोस्तों फोर्सेज एकमात्र दुनिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको अपलाइन क्रॉस लाइन से वर्किंग इनकम आता है, आपको अपलाइन और डाउनलाइन से भी वर्किंग इनकम आता है। मतलब कि यहाँ पे अपलाइन से भी आप पैसा कमाते हैं, क्रॉस लाइन से भी पैसा कमाते हैं। क्रॉस लाइन मतलब अपलाइन जो आपको छोड़ के कोई अलग टीम बना रहा है, उससे भी आपको पैसा आता है, डाउनलाइन से भी यहाँ पे आपको पैसा आता है। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग और फोर्सेज में भला क्या अंतर है, दोनों के अंदर क्या भला है भला, है ना। दोस्तों सिंपल सी बात बता दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग जो जितनी भी कंपनियां होती है मेरे दोस्त, ये होती है सेंट्रलाइज कंपनियां। क्या ये होती है मेरे दोस्त, सेंट्रलाइज कंपनियां। और सेंट्रलाइज कंपनियों के अंदर क्या होता है, आप सभी लोगों को बता दूं कि बीच में ये जो होता है ना, ये एमडी सीएमडी होता है। बीच में कंपनी का मालिक होता है, जो कि प्रोडक्ट के आड़ में लाके आप सभी लोगों से पैसे अपने बैंक अकाउंट में जमा करवाता है।
ठीक है। उसके बाद जब मन करे, जब मन करे, कुछ भी करे, ठीक है, ये कंपनी को इधर उधर कर सकता है। सारा कंट्रोल इसका कंट्रोल में हर एक चीज होता है। किसी का आईडी ब्लॉक करवाना हो आईडी ब्लॉक करवा सकता है, कुछ भी कर सकता है। सारे कंट्रोल इसके हाथ में होते हैं, ठीक है। लेकिन बात करो डिसेंट्रलाइज की, डिसेंट्रलाइज में यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कोई भी बीच में कोई आदमी नहीं बैठा, मतलब कि यहाँ पे रियली में कोई मालिक नहीं होता है। इन चीजों को आपको समझना है। और यहाँ पे एक मालिक होता है, एमडी सीएमडी होता है। अगर किसी भी आदमी ने कोई कंपनी खोल दिया, कुछ करे ना करे, लाख करोड़ 2 करोड़ अरबों खरबों रुपए आराम से वो कमा जाता है, ताकि चाहे आप लोग पैसा कमाए या ना कमाए। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इन चीजों को आपको जब तक नहीं समझिएगा, जब तक आप इन चीजों को नहीं समझिएगा ना, अगर आज आप लोग इन चीजों को नहीं समझे, तो मैं लिख करके देख सकता हूँ आप जरूर किसी ना किसी व्यक्ति की गुलामी कर रहे हैं। डेफिनेटली अगर आप जॉब कर रहे हैं, फिर भी मैं कुछ भी कह रहा हूँ, बुरा मत मानना मेरी बातों को, लेकिन मैं रियलिटी बता रहा हूँ। हम लोग, मैं भी पहले, अगर मान ली किसी भी अगर सेंट्रलाइज कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, आप लोग किसी के अंदर गुलाम कर रहे हैं, आपका जो फ्यूचर है वो सेफ नहीं है। आपका फ्यूचर इस व्यक्ति के हाथ में है, इस व्यक्ति के हाथ में आपका फ्यूचर है, ठीक है। तो इन चीजों को आपको अच्छी तरह समझना है। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको गुलाम बन के जीना है या फिर खुद से कुछ करना है, खुद के कंट्रोल में सारी चीजें रखनी है, ठीक है। दोस्तों आगे की चीजें हम लोग समझते हैं, आगे की चीजें क्या है, ठीक है। फोर्सेज ही क्यों? दोस्तों फोर्सेज वर्ल्ड का फर्स्ट 100% डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम है। जी हाँ, इकोसिस्टम। फोर्सेस कोई कंपनी नहीं है। फोर्सेस कोई कंपनी होता तो लाडो एमडी सीएमडी होता। लाडो चाहता तो हर एक आईडी से अपने अपने आईडी पे 1% 2% भी अगर मंगाता तो अरबों, मतलब कि एकदम इसको कोई दिक्कत ही नहीं होता। फिर यहाँ पे पहले ही वो अदर कंपनी ऐसा सिस्टम बन जाता अगर हर एक आईडी से इसको 1% भी इनकम जाता तो। लेकिन इसने निस्वार्थ भाव से फोर्सेस का एकमात्र सिस्टम बनाया है, जो कि मेरे दोस्त 100% डिसेंट्रलाइज को सिस्टम है। पहले देखिए लाडो सर का बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे, जो कि रूस के हैं। और लाडो की बात की जाए तो दोस्तों लाडो को 13 साल का माइक्रोसॉफ्ट के अंदर लगभग एक्सपीरियंस है। और 13 साल का एक्सपीरियंस माइक्रोसॉफ्ट पे होने का मतलब आप लोग समझते हैं कि बंदे को भाई काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, तभी तो इसने फोर्सेस को बनाया है। फोर्सेस की शुरुआत की बात की जाए तो 13 जनवरी 2020 को फोर्सेस की शुरुआत हुई थी, ठीक है। अब फोर्सेस देखिए डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, यहाँ पे देखिए कोई मानव का कंट्रोल नहीं होता है फोर्सेस के अंदर, ठीक है। कोई पॉलिसी नहीं बदल सकता, 100% पारदर्शिता है, तुरंत आपको P2P लेन देन होता है, ठीक है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिसेंट्रलाइज एकदम सिस्टम है, ठीक है। और यहाँ पे बता दो फोर्सेस दोस्तों रन करता है बाइनेंस के स्मार्ट चेन के ऊपर। जी हाँ, फोर्सेस किसके ऊपर रन करता है? फोर्सेस रन करता है बाइनेंस के स्मार्ट चेन के ऊपर। बाइनेंस मैंने आपको बताया, जो कि बाइनेंस का जो मालिक है वर्ल्ड का 14th नंबर पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे BUSD टोकन को पूरी तरह कोडिट किया गया 1 USD के बराबर। जितनी एक 1 USD की वैल्यू रहेगी उतनी ही आपकी BUSD की वैल्यू रहती है, ठीक है। उससे लगभग 10 रुपए के आसपास ज्यादा रहती है BUSD की वैल्यू। जितनी आपकी USD की वैल्यू रहेगी उससे 5-10 रुपए ज्यादा रहती है BUSD की वैल्यू, इसी में लिंक रहता है, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज। और BUSD की बात की जाए तो BUSD को न्यूयॉर्क के सरकार की तरफ से मान्यता मिली हुई है, ठीक है। और BUSD एक स्टेबल कॉइन है। मार्केट में दो तरीके के कॉइन होते हैं, एक होता है अनस्टेबल कॉइन, जैसे कि बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, सारे अनस्टेबल कॉइन है, बहुत उछल कूद करते हैं। लेकिन BUSD पे जो हम काम करते हैं, कि स्टेबल कॉइन है, इसका जो प्राइस है मैक्सिमम दोस्तों 80 से 90 के बीच में रहता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे फोर्सेस के अंदर आईडी आपको लगानी है तो सबसे पहले आपको ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करना पड़ता है, ठीक है। या फिर आप टोकन पॉकेट कर सकते हैं, मेटामास्क कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे वो आप डाउनलोड करके अपना जो है अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फोर्सेस का मार्केटिंग प्लान हम लोग समझते हैं, फोर्सेस का मार्केटिंग प्लान किस तरीके से है, ठीक है। दोस्तों फोर्सेस में देखिए ज्वाइनिंग की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए मिनिमम 1100 से 1200 से यहाँ पे ज्वाइनिंग होती है, ठीक है। 1200 1300 से दोस्तों यहाँ पे ज्वाइनिंग होती है, 1200 1300 से, ठीक है। और यहाँ पे बता दूं जैसे कि 10 BUSD को दो भागों में बांटा जाता है। अगर आप मिनिमम अमाउंट से देखिए, रजिस्ट्रेशन करना और पैसा कमाना दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। फोर्सेस में अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फोर्सेस में एडमिशन लेना है, ठीक है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे मिनिमम 1100 या 1200 1300 से यहाँ पे एडमिशन होता है, ठीक है। और जो भी आप यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो पैसा यहाँ पे चला जाता है। यहाँ पे सबसे पहले एक $5 आपका जाता है X3 में, मतलब कि 50% जाता है आपका X3 में, 50% जाता है आपका X4 में, जो कि सिस्टम में ऑटोमेटिक कोडेड हो रखा है। X3 में एक स्लॉट आपका ऑटोमेटिक होगा, X4 में एक स्लॉट आपका ऑटोमेटिक होगा। इनकम किस प्रकार से होता है? X3 की बात की जाए, X3 टोटल वर्किंग प्लान है, 100% वर्किंग प्लान है। यहाँ पे आपको आपके काम से और आपके आपकी टीम से पैसा आता है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों पहला व्यक्ति से आपको देखिए 100% कमीशन मिलता है X3 के अंदर, दूसरा व्यक्ति से आपको 100% कमीशन मिलता है, तीसरा व्यक्ति से आपको 100% अपलाइन को चला जाता है।
फिर आपको चौथा व्यक्ति से 100% कमीशन मिलेगा, पांचवा व्यक्ति से 100% मिलेगा, छठे व्यक्ति से 100% अपलाइन को चला जाता है। जिंदगी भर रिसाइकल होता रहेगा, जिंदगी भर आपको इससे इनकम में आता जाएगा। X4 की बात की जाए तो X4 दोस्तों पहला दो व्यक्ति से इनकम अपलाइन को जाता है, पहला दो व्यक्ति से इनकम उस व्यक्ति को चला जाएगा जो व्यक्ति नॉन वर्किंग की जो बात करते हैं, लोगों को जो बिना काम करे पैसा जाता है, पहले दो गोल का पैसा या तो आपके अपलाइन को जा सकता है या तो किसी व्यक्ति को जा सकता है जो व्यक्ति कमजोर पड़ रहा हो, जो व्यक्ति काम नहीं कर पा रहा हो। ठीक है, ये चीजें हो गई। ठीक है, पहला जो व्यक्ति का पैसा उसको जाता है, उसके बाद तीसरा का पैसा 100% आपको मिलेगा, चौथा का 100% आपको मिलेगा, पांचवा का 100% आपको मिलेगा, छठा का 100% मेरे दोस्त अपलाइन को चला जाता है। ठीक है, जिंदगी भर रिसाइकल होता रहेगा, जिंदगी भर आपको इनकम मिलता रहेगा। अगर इसको दो भागों में बांटा जाए दोस्तों, पहला जो है सिंपल से वर्ड्स के अंदर समझाता हूँ वर्किंग सिस्टम किस तरीके से फोर्सेस का। पहला व्यक्ति से आपको 50% कमीशन, दूसरा व्यक्ति से 50% जिस भी अमाउंट से आप ज्वाइनिंग करा रहे हैं, तीसरा व्यक्ति से आपको 50% इनकम मिलेगी, और चौथा व्यक्ति से आपको 100% कमीशन, पांचवा व्यक्ति से 100%, छठे व्यक्ति से 100% आपको अपलाइन को चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं X3 X4 को दोस्तों। यहाँ पे आपका जितना हो सके, जितना आपका है उतना आप यहाँ पे स्लॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जितने बड़े स्लॉट, ये जो दुकान है ना मेरे दोस्त, ये दुकान है, आपको पता है दोस्तों मार्केट में जितने ज्यादा आपके दुकान रहेंगे, जितना बड़ा आपका दुकान रहेगा उतनी बड़ी आपकी सेल्स होती है। उसी तरीके से फोर्सेज में जितने बड़े लेवल के आपके स्लॉट रहेंगे उतनी बड़ी आप लोगों की इनकम होती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं ट्रिपल एक्स की। ट्रिपल एक्स दोस्तों नॉन वर्किंग प्लान है, और यहाँ पे दोस्तों दबा के नॉन वर्किंग इनकम आता है। ठीक है, ट्रिपल एस की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा दो गोला, है ना, दो गोला आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा अच्छी तरह, यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं। तो पहला दो गोला से इनकम आपको नहीं आता है, नीचे के सभी गोलों से आपको इनकम आता है। ठीक है, और यहाँ पे परसेंटेज वाइज कुछ इनकम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे पहला लाइन से आपको मिलेगा 20% इनकम, दूसरा लाइन से 30%, तीसरा लाइन से 50% कमीशन आपको यहाँ पे मिलता है। अब बात कर लेते हैं एक्स गोल्ड के अंदर। एक्स गोल्ड के अंदर टोटल मेरे दोस्त 15 स्लॉट है। पहला 10, 20, 30, 50, $80 का स्लॉट है। आप जितने आप अफोर्ड कर सकते हैं उतने स्लॉट आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और एक्स गोल्ड के अंदर बात की जाए तो पहला दो गोला से आपको इनकम आता है, बाकी के नीचे गोले से वही परसेंटेज वाइज इनकम आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। दोस्तों अगर मेरे अकॉर्डिंग देखिएगा तो फोर्सेज के अंदर बेस्ट अगर आईडी ली जाए तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लगभग लगभग $75 करके, X3 में 5-10, X3 में 4 स्लॉट, X4 में 4 स्लॉट। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे स्लॉट ले सकते हैं, चार चार करके। टोटल आपका इन्वेस्टमेंट होता है $110 का, $100-150 का, $10 का गैस फीस लग जाएगा, टोटल $160 होता है। अप्रोक्सीमेटली दोस्तों 13,000 के समथिंग से आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पे डन हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें मेरे दोस्त यहाँ पे आप सभी लोगों को अच्छी तरह समझना है। अगर आप यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं मेरे दोस्त, अगर 6,000, अगर आप यहाँ पे 12,000 से शुरुआत करते हैं, आपकी इनकम किस तरीके से होगा। पहला पार्टनर से आपको मिलेगा 6,000 की इनकम, दूसरा से 6,000 की, तीसरा से 6,000 की, चौथा से आपको 12,000 की इनकम आता है, पांचवा से 12,000 की इनकम आता है। ठीक है, और यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं टोटल टर्नओवर की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों 60,000 का आपका टर्नओवर होता है, और 42,000 की आप यहाँ पे इनकम कर सकते हैं। हम कुछ सवाल होंगे आपके माइंड में, आपके सवाल सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे लोगों के सवाल होंगे, और दोस्तों आपको थोड़ा सा एंड तक बने रहना है। ये नहीं है कि भाई अब चीजें खत्म होने लगे एकदम से मीटिंग से जाने लग जाओ। आपको सारी चीजें फोर्सेज के अंदर लाइव सारी चीजें दिखाई जाएगी, पेमेंट प्रूफ वगैरह भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो हमें फोर्सेज क्यों ज्वाइन करना चाहिए। फोर्सेज हमें इसलिए ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे किसी का कंट्रोल नहीं है। फोर्सेज एकमात्र ऐसा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आपको अपलाइन वगैरह से भी इनकम यहाँ पे आता है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, कोई कभी बंद नहीं कर सकता। इट इज फोर्सेज इज लीगल, डेफिनेटली फोर्सेज इज लीगल। दोस्तों मोदी जी को देखा होगा आपने, उन्होंने वो ब्लॉकचेन को प्रमोट कर रहा है, और फोर्सेज ब्लॉकचेन के ऊपर रन करता है। इसकी वजह से दोस्तों ब्लॉकचेन की वजह से फोर्सेज लीगल है। ठीक है, क्या सर फोर्सेज की कंपनी कभी भाग मेरे दोस्त कभी नहीं भाग सकता। क्यों नहीं भाग सकता मैं आपको बता दूं। फोर्सेज इसलिए नहीं भाग सकता क्योंकि मेरे दोस्त ब्लॉकचेन के ऊपर रन करता है। हाउ फोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट दिस मनी, फोर्सेज किस प्रकार से पैसा डिस्ट्रीब्यूट करता है। दोस्तों फोर्सेज जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, वो इसलिए डिस्ट्रीब्यूट करता है क्योंकि यहाँ पे कोई एमडी सीएमडी नहीं है, कोई मालिक नहीं है, कोई ऑनर नहीं है। यहाँ पे हम लोगों का पैसा हमारे ही बीच बढ़ जाता है। इतना साफ और इतना शुद्ध सिस्टम है। फोर्सेज इज मनी रोटेशन, नो, डेफिनेटली फोर्सेज इज नॉट अ मनी रोटेशन। दोस्तों यहाँ पे मार्केट में बहुत सारी कंपनियां होती है, ठीक है, आपका लगभग आपने अगर 100% का सेल दिया, 10 लाख का सेल दिया,
तो लगभग 15 से 20% आपको पकड़ा देती है, बाकी का 80% अपना कंपनी के प्रोडक्ट के हवाले कर देती है, पता नहीं किसी ना किसी के नाम पे अपने जेब में रख लेती है पैसा, ठीक है। लेकिन फोर्सेज में आपको पूरा का पूरा यहाँ पे 100% पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, फोर्सेज का कोई बैंक अकाउंट नहीं है, ठीक है, फोर्सेज के बैंक में कोई पैसा नहीं जाता है। अगर आप फोर्सेज को मनी रोटेशन कहेंगे तो बाकी की कंपनियां तो मनी होल्डर हुई ना, वो तो फोर्सेज से महा बेकार हुई, क्योंकि आपका पैसा होल्ड कर लेती है, लेकिन फोर्सेज में कोई पैसा आपका होल्ड तो नहीं होता, यहाँ पे आपका सारा का सारा पैसा यहाँ पे ना मालिक है ना लाडो है, लाडो भी हमारी आपकी तरह सर आईडी लगाकर यहाँ पे काम कर रहा है ना। तो ये सारी चीज, अब डिसीजन आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, रास्ते दोनों खुले होते हैं हर एक व्यक्ति के सामने, लेकिन आप डिसाइड करते हैं कि आपको कहाँ जाना है, ठीक है। दोस्तों ये सारी चीजें थी आज की ट्रेनिंग सेशन में बताने के लिए। और दोस्तों आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कुछ चीजें आपको मैं और सिखाना भी चाहता हूँ इस ट्रेनिंग सेशन के जरिए, क्योंकि आप लोग अगर ट्रेनिंग सेशन में आए हैं, मीटिंग में आए हैं, तो आपको चीजों को सीख के जाना है, समझ के जाना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पे जरा ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, फोर्सेज के बारे में आपको बता रहा हूँ। दोस्तों फोर्सेज एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैं आपको पहले बता रहा था कि यहाँ पे आप किसी भी लीडर की आईडी आप खुद अपने फोन में खोल के देख सकते हैं, किस लीडर ने कितना कमाया है, कितना नहीं कमा पाया, सारी की सारी चीज आप खुद अपने फोन में कैसे खोल के देख सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे फोर्सेज, यहाँ पे देखिए फोर्सेज बीएसडी करके आपको लिख देना है। फोर्सेज बीएसडी आप जैसे ही लिखिएगा तो यहाँ पे आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे इसको नॉर्मली सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च कीजिएगा फोर्सेज बीएसडी, इस तरह की साइट खुल जाती है। साइट जैसे खुलेगी, किसी भी लीडर की आईडी आप खुद अपने फोन में खोल के देख सकते हैं कि किस लीडर ने कितना कमाया है, कितना नहीं कमा पाया, ठीक है। मैं अपनी बात करूं, मैं दोस्तों फोर्सेज को लगभग 3 साढ़े 3 महीने से कर रहा हूँ। 3 साढ़े 3 महीने के अंदर मैंने कितना कमाया है, क्या टीम साइज है, सारी चीज आपको दिखाना चाह रहा हूँ। और मैं अपनी एज की बात करूँ दोस्तों, मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, आप लोगों से काफी छोटा हूँ, काफी यंग हूँ फोर्सेज में, ठीक है। और फोर्सेज को अभी भी सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ और लोगों को सिखा रहा हूँ। सीखते समझते मैंने इस बिजनेस में कितने का एम्पायर अभी तक बिल्ड किया, कितने लोग का परिवार बिल्ड किया, ये सभी लोग आप सभी लोग खुद देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये जो चीजें मैं दिखा रहा हूँ ना, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर इफ आई कैन डू यू कैन ऑल्सो, अगर मैं कर सकता हूँ तो मेरे दोस्त आप भी कर सकते हो, आपके अंदर कोई कमी नहीं है। अगर ये 18 साल का लड़का कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स देखता हूँ कि उन्होंने पास्ट में बहुत बड़ी बड़ी चीजें की होगी, लेकिन जब फोर्सेज में ज्वाइन होते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत डिले पड़ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है मेरे दोस्त, फोर्सेज में आए हो तो पूरे जोश और जुनून के साथ करना है। दोस्तों आप ये चीज समझो कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कितना ज्यादा मेन रोल प्ले करता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इन चीजों को आपको समझना है कि यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हो दोस्तों, मात्र मुझे 3 से 4 महीना हुआ है, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से ये चीजें अचीव कर, ये टीम बिल्ड किया। कैसे किया? सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने 51 लोगों को ट्रेंड किया, इन लोगों ने टीम बिल्ड किया, ठीक है। तो मेरे दोस्त ये कैसे पॉसिबल हो पाया? ये ऐसे पॉसिबल हो पाया क्योंकि मैंने कहा है ना, फुर्सत खतरनाक तरीके से फैल रहा है, इसके आगे आपको डबल जीरो कुछ टाइम के अंदर ऑटोमेटिक देखने को मिल जाएंगे। मैं चाहूं या ना चाहूं, इसके आगे जीरो जीरो मिलने ही वाले हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि फोर्सेज ही ऐसा कॉन्सेप्ट है, फोर्सेज इतना खतरनाक कॉन्सेप्ट है जो कि दोस्तों बहुत खतरनाक तरीके से फैल रहा है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आज की अर्निंग की बात की जाए, लगभग $60 की अर्निंग है। इस एज में भाई मुझे कोई इतनी सैलरी नहीं देता अगर मैं कहीं पे जॉब करने जाता, इवन कोई भी होता तो किसी को इतनी सैलरी नहीं मिलती। पढ़ाई करते करते इस बिजनेस को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। आज की इनकम लगभग $60 है, इसे आप आईएनआर में कन्वर्ट कीजिएगा तो अप्रोक्सीमेटली मेरे दोस्त ये जो इनकम होती है, लगभग लगभग 5,000 के अप्रोक्स यहाँ पे इनकम होती है एक दिन की, ठीक है। तो इन चीजों को समझिएगा नहीं जब तक दोस्तों एक्शन टेकर नहीं बनिएगा, डिसीजन मेकर नहीं बनिएगा, ये जो अचीवमेंट है ना, ये आपकी आईडी पे कभी नहीं दिखाई देगी। ये इनकम अगर आपको अपनी आईडी पे लेना है तो इसके लिए आपको अपनी आईडी लगानी पड़ेगी। बाकी थैंक यू सो मच। बाकी विश्वजीत सर, आगे आगे आप मीटिंग को कंटिन्यू कीजिए सर, ओवर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आपने अपना 100 नहीं, मैं तो बोलूंगा आज आपने अपना 1000% लगा करके आज बहुत ही बेहतर ढंग से, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत सरल शब्दों में आपने प्लान का प्रेजेंटेशन किया। और ऐसी आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी को प्लान बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। और यदि नहीं भी समझ में आया दोस्तों, कहते हैं ना, फोर्सेज का प्लान समझ में आए तो भी करिए, नहीं समझ में आए तो भी और जल्दी से करिए, क्योंकि यहाँ पर समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन पैसा आने में टाइम नहीं लग सकता। तो व्यास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे ढंग से हम लोगों को मार्गदर्शन किया।
तो दोस्तों चलिए, अभी हमारे पास 5 से 7 मिनट का टाइम बचा हुआ है। हालांकि सारी चीजें व्यास जी ने क्लियर किया है। हम आपसे कुछ 1-2 लीडरों से भी मिलवाना चाहेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास 5-7 मिनट का टाइम बचा हुआ है। जितने भी हमारे साथी हैं, अभी हम चाहेंगे 5-7 मिनट तक और आप बने रहें, ताकि आपके और सारे सवालों का जवाब यहाँ से मिल सके। चूंकि कहते हैं ना, जब तक आप पूरी तरह से सीख नहीं जाते हैं दोस्तों, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग यहाँ से जो भी जानकारी लेकर जाएं, पूरी तरह से जानकारी लेकर जाएं, पूरी तरह से संतुष्ट होकर जाएं, ताकि आप जहां भी चाहे फील्ड वर्क करें, चाहे सोशल मीडिया पर काम करें, तो आपको आसानी हो काम करने में। तो चलिए, हम नेक्स्ट कड़ी में अपने कुछ लीडर्स को देखते हैं, सर्च करते हैं कौन से लीडर्स हमारे आज मौजूद हैं। चलिए, आज हम हमारे बीच में एक संतराज सिंह जी हैं। संतराज सिंह जी आपको होस्ट भी हैं, यदि आपके पास तक मेरी आवाज आ रही है। हाँ, इतना जरूर कहूंगा, बहुत कम शब्दों में के अंदर आप क्या मैसेज देना चाहते, जो भी लीडर्स आए, तो बहुत कम शब्दों में, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो संतराज सिंह जी, यदि आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं, तो आप को होस्ट भी हैं, आप आए और कम शब्दों में क्या मैसेज देना चाहेंगे? चलिए, कोई बात नहीं, शायद सर के पास तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अच्छा दोस्तों, आज जिन लीडर्स की इनकम $100 प्लस की है, वो लीडर्स हैंड कर सकते हैं। एक बार हम उनको बोलने का मौका देंगे। पहले सवाल सुन लीजिएगा दोस्तों, तभी हैंड रेज़ करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आईडी भी हम ओपन करके देखेंगे। जिन लीडर्स की इनकम आज $100 प्लस की हो, वो हैंड रेज़ कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर जसपाल सिंह जी हैंड रेज़ किए हैं। जसपाल सिंह जी को मैं अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजता हूँ। चलिए, जिगर परमार जी भी हैं। जसपाल सिंह जी को मैं अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। जसपाल सिंह जी, आपके पास मैं अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज दिया हूँ। जी, कंटिन्यू बहुत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें बोलने का मौका दिया। सर जी, मेरी ज्वाइनिंग 15 मई की है सर, और टोटल अर्निंग की बात करता हूँ तो सर मेरे पास $495 हैं, और सर आज की मेरी $120 की अर्निंग है सर। आईडी नंबर नोट कर सकते हैं, 440-198। ओके, ओके सर, ओके। ठीक है सर। और फोर्सेज बहुत अच्छा 10 कॉन्सेप्ट मिनट, है। 10 जैसे मिनट। कहा गया ना, समझ में आए तो भी करिए, नहीं समझ में आता तब भी करिए। सर हमने इसको समझा है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और हम अपने अपलाइन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। थैंक यू सर। व्यास जी, यदि आपके पास मेरी आवाज आ रही, तो आप अपनी स्क्रीन शेयर को बंद कर लीजिए, या तो खुद आप ही सर की आईडी ओपन करिए। ओके सर, मैं अपनी आईडी ओपन कर लेता हूँ। एक बार बताइए सर आईडी नंबर। सर आईडी नंबर है 440-198। ओके सर, आप ही शेयर कर दीजिए सर, ठीक है। ओके, ओके। जस्ट मिनट साथियों। परमजोत, चलिए दोस्तों, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मेरा स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रहा है। सर मैं कर देता हूँ। हाँ जी सर। ओके ओके सर 440-198। ओके ओके सर, ओके थैंक यू। 440-198 मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सर। हाँ, प्रॉपर है सर। 440-198 या 158 सर। चलिए, हो गया सॉरी, सर। 58 होगा ना सर। जी जी सर, आईडी नंबर सही है, ओके 440-198। अच्छा, 440-198 ही है ना आपकी आईडी। जी जी सर, यही है। ओके, और सर के यहाँ पे आप लोग आईडी भी देख सकते हैं। सर की आईडी अप्रोक्सीमेटली $120 की आज की सर की इनकम है।
सारी चीजें यहाँ पे आप टोटल लोगों के सामने है। ब्याज जी थोड़ा जूम करिए इनकम को। यहाँ पे देखिए, एक मिनट। जी देखिए दोस्तों, सर टोटल अर्निंग की बात करें तो सर 42,000 रुपए है सर। आज 9 दिन हुए हैं मुझे काम करते हुए सर इसमें। बिल्कुल जी जी जी। चलिए सर, धन्यवाद आपका। सर आप देख बहुत बहुत सकते हैं कि धन्यवाद यहाँ सर। पर मैं बताया धन्यवाद जाता देना है। चाहता हूँ अपने अपलाइन को, और सर आपको जिन्होंने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट बनाया और सर हम लोगों को जो है इसके बारे में बताया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी जी जी, थैंक्स थैंक्स थैंक्स। चलिए अब हम अगली कड़ी में हमारे टीम में गुजरात के जबरदस्त लीडर जिगर परमार जी हैं। जिगर परमार जी हैंड रेस भी किए हैं। जिगर परमार जी, मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा हूँ, प्लीज आप कंटिन्यू करें। जिगर परमार जी, यदि आपके पास तो मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं ओके जी। हाँ जी सर, मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो। जी सर, आ रही है आपकी आवाज। ओके ओके सर, थैंक यू थैंक यू। जी सर, मेरा नाम, आवाज आ रही है आपके पास? हाँ सर, मेरा नाम जिगर परमार है, मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ। आज की मेरी इनकम देखा जाए तो $170+ की इनकम है आज की। और टोटल इनकम देखा जाए तो $21,066 की इनकम, मतलब 17 लाख से भी प्लस की इनकम है, कर चुका हूँ इस सिस्टम के माध्यम से। 1/6/2021 को इस सिस्टम में ज्वाइनिंग किया था, तब से लेकर आज तक की 17 लाख प्लस की इनकम कर चुका हूँ। आज मेरे जितने नए लोग आए, नए दोस्त इस मीटिंग में आए हैं, उनको मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि कभी ना कभी हम लीडरों ने कभी ना कभी इसका डिसीजन लिया था और डिसीजन लेकर काम स्टार्ट किया था। तो आज यहाँ जो भी हमारे जो मीटिंग में को होस्ट है यार, और भी पार्टनर है जो भी, वो यहाँ से लाखों रुपए की इनकम कर चुके हैं। तो नए लोग जितने हैं, नए दोस्त मेरे जितने हैं, उनको ज्यादा मत सोचो, आज ही अपनी अपलाइन जिसके माध्यम से आप इस लिंक में आए हो इस वेबिनार में, उसका कांटेक्ट कीजिए और एज सुन एज पॉसिबल आप ज्वाइनिंग स्टार्ट कीजिए, काम कर देंगे। आने वाले समय में आप यहाँ से 100% मेरी तरफ से गारंटी है, आप लाखोंपति यहाँ से बन के निकलेंगे। ये हमारी तरफ से गारंटी है। और फोर्सेस इतना सिस्टम पावरफुल है, पारदर्शक है, यहाँ कुछ भी छुपाया नहीं जाता, सभी आपके सामने ही खेल खोल कर दिखाया जाता है। मेरी आईडी खोलनी है तो खोल सकते हो सर। बिल्कुल बिल्कुल सर सर। आपकी आईडी नंबर बताइए सर। 4312 4312। जी। ओके, तो यहाँ पे आप सर की आईडी देख सकते हैं, और सर लगभग 1/6/2021 से काम कर रहे हैं, और यहाँ पे सर की आज की इनकम $170+ की है। यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी लोग। दोस्तों, फोर्सेज में जो चीजें बताई जाती है आप लोगों को दिखाई भी जाती है ना, तो सारी चीज आप लोगों के सामने है। और सर नेक्स्ट कीजिए एक बार। टाइम भी चलो हो चुका है सर, 4 मिनट बचा है ओके बस। ओके सर, कंटिन्यू कीजिए आप। थैंक यू ओके सर। ओके सर। ओके सर। जी जी जी, बहुत 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 धन्यवाद सर। जिगर सर आपका, आपने बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत कम शब्दों में हम लोगों को अपना मैसेज दिया। चलिए हम मीटिंग को ज्यादा खींचेंगे क्योंकि हमारा टाइम ऑलरेडी हो चुका है। समय की भी एक मर्यादा होती है। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने समय दिया, अपना कीमती समय यहाँ पर। और हम चाहेंगे हमारे होस्ट पार्टनर ठाकुर विश्वजीत